दोस्तों, हर क्षेत्र की तरह ही भारत का रक्षा के क्षेत्र में मजबूती के साथ आगे बढ़ना और वो भी आत्मनिर्भरता के साथ भारत के मेक इन इंडिया मैप फॉर द वर्ल्ड को दर्शाता है। दोस्तों, हमारा राष्ट्र जो है भारत, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है, जो सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संचालन के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके हमारे महान राष्ट्र को कमजोर करने के लिए आमादा है। साथ ही विभिन्न राज्यों में उग्रवादी नक्सलियों को विकसित कर रहे हैं और साथ ही आतंकवादियों के जरिए हमारे भारत में अशांति पैदा करने के लिए बौद्धिक शहरी नक्सलियों को भी विकसित कर रहे हैं। दोस्तों, हमने हाल ही में पहलगाम अटैक देखा, जिसने कि मानवता पर क्रूर हमला किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने अपने स्वदेशी अस्त्रों की वजह से, स्वदेशी हथियारों के बदौलत उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया, उनके घर में घुस गए। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा एक युग, मतलब कि लगभग 50 साल, आजादी के बाद के 50 साल बहुत ही कठिनाई से गुजरे हैं, जिसमें एक ऐसा दौर भी आया है जिसमें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चीन को बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया। यूं कहें कि चीन ने उनके समय में बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा लिया तो गलत नहीं होगा, और पाकिस्तान ने सैकड़ों नागरिकों और हमारे सैनिकों की हत्या कर दी। दोस्तों, यदि कोई देश सैन्य रूप से कमजोर है और उसके पास मजबूत हथियार, आयुध और गोला बारूद की कमी है, तो अन्य देश उसकी स्थिति का लाभ उठाते ही है, जैसा कि हमने 2014 के पहले देखा। दोस्तों, अब स्थितियां बदल चुकी है। अब भारत देश एक समृद्ध, उन्नत और विकसित सोच वाला देश बन चुका है। दोस्तों, यह रक्षा स्थिति सैन्य और वित्तीय दोनों के रूप में सशक्त हो चुका है। और यदि हम आंकड़े देखें तो पिछले 15 सालों में ही भारत की सैन्य स्थिति या रक्षा क्षेत्र ने अपनी जो सूरत है वो बदल ली है। दोस्तों, इसके लिए भारत में रक्षा में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत का समर्पण एक प्रमुख हथियार, आयातक से स्वदेशी निर्माण के उभरते केंद्र में इसके परिवर्तन से प्रदर्शित होता है। दोस्तों, एक समय था जब भारत को बाहर से रक्षा संबंधी हथियार, अस्त्र मंगवाने पड़ते थे, लेकिन स्थिति यह है कि अब भारत ब्रह्मोस, अग्नि, काली जैसे विभिन्न मारक हथियारों की वजह से आज पूरे विश्व भर में रक्षा के क्षेत्र में डंका बजा रहा है। इतना ही नहीं, वह रक्षा संबंधी हथियारों और अस्त्रों को निर्यात करने की भी योजना में लगा हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक सरकारी नीतियों द्वारा संचालित स्वदेशी उत्पादन में रिकॉर्ड ₹1.27 लाख करोड़ की वृद्धि दर्ज की। ये दोस्तों बड़ा ही रक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है। पहले अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने वाला भारत अब अपनी सुरक्षा मांगों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर विनिर्माण को प्राथमिकता दे रहा है। मतलब कि देश में ही निर्माण को, जिसमें बार्क और डीआरडीओ है, प्रमुख रूप से 2 संस्थान है, उनके माध्यम से यह रक्षा के हथियार और शस्त्र और अपनी जो मांगे उनको पूरा कर रहा है। दोस्तों, रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए भारत का मार्ग आयात पर निर्भरता से आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र बनने की ओर एक क्रांतिकारी बदलाव ही नहीं, क्रांतिकारी परिवर्तन को भी दर्शाता है। दोस्तों, घरेलू उत्पादन और निर्यात में
रिकॉर्ड परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और उसके मजबूत रक्षा उपायों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प को दर्शाता है। दोस्तों, रणनीतिक नीतियों के साथ स्वदेशीकरण पर जोर और स्वदेशी हथियारों के साथ अंतरराष्ट्रीय मांगों को पूरा करना और स्व की मांगों को पूरा करना एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उसे उभारता है। भविष्य के उत्पादन और निर्यात के लिए स्थापित किए गए ऊंचे लक्ष्य दुनिया भर में एक भरोसेमंद रक्षा भागीदार के रूप में हमारे हिंदुस्तान की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक परिपक्व प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, भारत जैसे जैसे उद्योगों में नवाचार और सहयोग करना जारी रखता है, वह वैश्विक रक्षा विनिर्माण में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को बड़ी सिद्धता के साथ दर्शाता है। दोस्तों, C-295 परिवहन विमान एक शीर्ष श्रेणी का सैन्य विमान है, जिसे गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबेस सुविधा द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया, जो कि पूर्णतः स्वदेशी है। दोस्तों, पहला निजी क्षेत्र उद्यम है जो भारत में सैन्य विमानों का निर्माण करता है। दोस्तों, अब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भारत में सैन्य विमानों के निर्माण में शामिल रही है और तेजस परियोजना में कुछ शानदार अभूतपूर्व सफलताएं भी मिली है। दोस्तों, C-295 मध्यम टन भार का विमान है जो भारतीय वायुसेना की पुरानी एवरी और AAL श्रृंखला के परिवहन विमानों की जगह ले चुका है। दोस्तों, C-295 एक बहुमुखी सामरिक विमान है जो भारतीय इलाके में संचालन के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें अनपेक्षित घास, राजमार्गों और रेतीली घास की हवाई पट्टियों पर उतरने की भी क्षमता है। समझौते के अनुसार इस सुविधा में 40 विमान निर्मित किए जाएंगे और 16 विमान सीधे वितरित किए जाएंगे। दोस्तों, बाद में यह सुविधा विमान निर्यात भी करेगी। इसके अलावा मेक इन इंडिया 3.0 परियोजना के रूप में पहला C-295 विमान 2026 से पहले ही, जो हमारे 2025 की कार्य परियोजना थी, उससे पहले ही उड़ान भरने को तैयार है। दोस्तों, ये बैंक रक्षा विनिर्माण केंद्र की दिशा में एक विशाल कदम है। इस तरह के बड़े पैमाने पर विनिर्माण इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा जब थिएटर कमांड आएंगे और दोनों मोर्चों पर किसी भी परिचालन आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया करने की भारत की क्षमता को दोहराएंगे और उसे बढ़ाएंगे। दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है कि विमान निर्माण सुविधा 3000 कर्मियों के प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी। इसके अलावा 10,000 लोगों को सहायक उद्योग में नौकरियां मिलेंगी, जो इस बेहतर विमान के लिए आवश्यक 18,000 घटकों और पुर्जों का निर्माण करने जा रही है। दोस्तों, स्पेन के राष्ट्रपति ने एक बार कहा भी है कि भारत, वर्तमान का जो भारत है वह उन्नत, सुदृढ़ और समृद्ध भारत है, जो कि रक्षा के क्षेत्र में अपना नाम बुलंदियों के साथ अंकित करता हुआ नजर आ रहा है। यह जो हमारे भारत में बस कमी एक है कि हमारे इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम में रक्षा उद्योग की जरूरतों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, जिसकी कि हमारे यहाँ पे बेहद ही आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक नई संस्कृति, जो कि भारत की एक नई संस्कृति है, उस पर जोर दिया जाना चाहिए, जहां परियोजनाओं की योजना और निष्पादन में गति अद्वितीय हो सकती है। वर्तमान सुविधा ठीक 2 वर्षों में शुरू हुई है, जिसकी कल्पना स्वर्गीय श्री रतन जय टाटा की निगरानी में की गई थी। विमान उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और केवल कुछ मुट्ठी भर देशों के पास डोमेन विशेषता है। भारत ने इस विशिष्ट क्लब में प्रवेश कर लिया है। यह हम सब भारतीयों के लिए एक बड़े गर्व की बात है, लेकिन बहुत कुछ करीबी निगरानी और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण पर निर्भर करेगा, जो हमेशा हमारी ताकत नहीं रहे हैं। हमें ताकत बनाना पड़ेगा अपनी रक्षा प्रणाली को
हमारे रक्षा घटकों को और रक्षा प्रणाली बनाने के उद्योगों को। दोस्तों, बात आती है मेक इन इंडिया 3.0 उद्योग के लिए एक नई मानसिकता के साथ विशिष्ट उत्पादों के विनिर्माण के केंद्र के रूप में हमें रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, और जो हम कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए के तहत ये दिखाया है कि हम रक्षा के क्षेत्र में कितना कुछ हासिल कर चुके हैं, और गुंजाइश भी है, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हमें अभी अभी अपनी क्षमता का एहसास किया है, परिचय दिया है ऑपरेशन सिंदूर में। दोस्तों, सशक्तिकरण मॉडल और कार्य संस्कृति में आवश्यक परिवर्तन के साथ भारतीय उद्योग, विशेषकर रक्षा उद्योग, विशेष रूप से रक्षा उद्योग अभूतपूर्व विकास और परिवर्तन की दिशा में एक ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार है। दोस्तों, मेक इन इंडिया 3.0 पहल के तहत इससे कई अत्याधुनिक उत्पादों को हमारे विकसित भारत 2047 के उद्देश्य तक पहुंचने में आवश्यकता के अनुरूप कार्य करेगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत वाकई में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है? यदि नहीं, तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बारे में? तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। एक सच्चे भारतीय के रूप में आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।